चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सोमदत्त नाम का एक मूर्तिकार रहता था। सोमदत्त अपनी कला में इतना निपुण था कि लोग कहते थे कि उसकी बनाई मूर्तियों में बस प्राण फूंकने की ही कमी रह जाती है। लेकिन सोमदत्त स्वभाव से बहुत ही नकारात्मक और असंतोषी व्यक्ति था। उसे अपनी हर कलाकृति में कोई न कोई कमी नजर आती थी और वह हमेशा दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करता था। गांव के मंदिर के लिए एक विशाल और भव्य मूर्ति बनाने का काम सोमदत्त को सौंपा गया। गांव के मुखिया ने कहा, सोमदत्त, यह मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर भक्त को शांति और प्रेरणा मिले। सोमदत्त ने काम शुरू किया। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक अद्भुत मूर्ति तैयार की। वह स्वयं भी जानता था कि यह उसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ कृति है, लेकिन उसका अहंकारी मन चाह रहा था कि कोई इसकी प्रशंसा करे। पर जब गांव वाले उसे देखने आए तो उन्होंने बस इतना कहा, बहुत सुंदर है सोमदत्त। सोमदत्त को लगा कि यह प्रशंसा पर्याप्त नहीं है। उसे लगा कि लोग उसकी मेहनत का अपमान कर रहे हैं। क्रोध और हताशा में उसने मूर्ति के पैर के पास एक छोटा सा छेद कर दिया और गांव वालों से झूठ बोल दिया कि पत्थर में दरार है और यह मूर्ति अशुभ है। उसी समय गांव में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। गांव वालों ने उन्हें पूरी बात बताई। महात्मा जी मुस्कुराए और सोमदत्त की कार्यशाला में पहुँचे। उन्होंने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर सोमदत्त की आंखों में झांका। महात्मा जी ने कहा, सोमदत्त, तुमने बहुत ही सजीव मूर्ति बनाई है, लेकिन मुझे इसमें एक बड़ी कमी नजर आ रही है। सोमदत्त को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने घबराते हुए पूछा, क्या वह पैर के पास वाली दरार है महाराज? नहीं, दरार पत्थर में नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में है। महात्मा ने सोमदत्त को एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, अगले 7 दिनों में तुम 3 छोटी मूर्तियां बनाओ। तीनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन उनके भीतर एक गुप्त अंतर रखना। 7वें दिन मैं आऊंगा और तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाऊंगा। सोमदत्त ने कड़ी मेहनत की। उसने मिट्टी और धातु के मिश्रण से 3 हूबहू दिखने वाली मूर्तियां बनाईं। 7वें दिन महात्मा आए और उन्होंने गांव वालों को भी इकट्ठा किया। महात्मा जी ने एक पतला धागा लिया और पहली मूर्ति के कान में डाला। धागा दूसरे कान से बाहर निकल गया। महात्मा ने कहा, यह पहली श्रेणी के लोग हैं। ये वे हैं जो अच्छी बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला। इस बार धागा मूर्ति के मुंह से बाहर निकला। महात्मा बोले, यह दूसरी श्रेणी के लोग हैं। ये वे हैं जो ज्ञान की बातें सुनते तो है, लेकिन बिना समझे या बिना आत्मसात किए तुरंत दूसरों को सुनाने लगते हैं। इनका ज्ञान केवल दिखावा है। अंत में उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला। इस बार धागा मूर्ति के हृदय की ओर जाकर रुक गया। वह कहीं से बाहर नहीं निकला। महात्मा जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, यह वह मनुष्य है जो श्रेष्ठ है। यह वह है जो सुनता है, उसे अपने भीतर उतारता है, उस पर मनन करता है और उसे अपने आचरण का हिस्सा बनाता है। सोमदत्त यह सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह अब तक पहली मूर्ति जैसा था। सफलता की बातें तो सुनता था, लेकिन उन्हें नकारात्मकता के कारण बाहर निकाल देता था। वह अपनी कला का उपयोग केवल प्रशंसा पाने के लिए कर रहा था, न कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने स्वयं ही उस भव्य मूर्ति में छेद किया। बेटा, पत्थर की दरार को तो भरा जा सकता है, लेकिन मन की दरार को केवल सकारात्मकता और संतोष से ही भरा जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ज्ञान वह नहीं है जिसे हम केवल सुनते हैं, बल्कि वह है जिसे हम अपने हृदय में उतारते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।